मेरे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1F के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो यहाँ पर आपको बताया है कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि ऐसी संख्या और यह कैसी होनी चाहिए, परिमेय संख्या। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसको जोड़ने पर योगफल शून्य प्राप्त होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम की यह परिभाषा जब आपने याद होगी कि ऐसी संख्या या ऐसी परिमेय संख्या जिसको जोड़ने पर योगफल शून्य प्राप्त हो जाता है, उसे हम योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तब इस प्रकार के प्रश्नों को आप लगा पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जो अज्ञात है, जैसे हमने कहा यहाँ पर दिया है 1/2 और इसका पूछ रहा है कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो यहाँ पर मान ले रहे हैं कि यह क्या है, x है, और परिणाम हमको क्या मिलना चाहिए, शून्य के बराबर मिलना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1/2। तो पक्षांतर करने पर यह हमको मिल गया कि इसका योगात्मक प्रतिलोम अब हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम यह बराबर हो जाएगा -1/2 के। यह आंसर हो गया। फिर दिया गया है -3/8, फिर यहाँ पर लिखेंगे +x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3/8। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल गया और यहाँ पर x बराबर हमको मिल गया 3/8। अब देखिए बेटा, यहाँ पर चौथे में दिया गया है 0 + x और यह बराबर हो गया 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। यह पक्षांतर करने पर मिल गया। यहाँ पर -4/-7 दिया गया है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और यह बराबर हो गया 4/7 प्लस x बराबर हो गया 0। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर x बराबर हो गया -4/7। तो यहाँ पर इस प्रकार से अज्ञात मान रख करके आप परिणाम को शून्य कर देंगे और पक्षांतर करने की प्रक्रिया के द्वारा आप योगात्मक प्रतिलोम को ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम में आपको बताया हुआ है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम ऐसी परिमेय संख्या जिसका दी गई परिमेय संख्या में गुणा करने पर गुणनफल यह कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, उसे ही हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका दी गई परिमेय संख्या में गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है, हम उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो फिर यहाँ पर आप अज्ञात मानेंगे और अज्ञात मानने के पश्चात तब प्रश्न को लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हो गया गुणे x और यह बराबर कितना हो गया, 1। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/8/13 और यह बराबर हो गया 13/8। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 13/8। इसका गुणात्मक प्रतिलोम मिल गया। फिर यहाँ पर देखिए 5वें के दूसरे में दिया गया है -6/19। तो यहाँ पर आप गुणा करेंगे x का और यह बराबर हो गया 1।
दिस इम्प्लाइज दैट यक्स इज इक्वल टू 1/-6/19 और यह बराबर हो गया 19/-6 गुणे -1/-1 और यह यक्स बराबर मिल गया -19/6। तो यहाँ पर परिणाम हमको -19/6 मिल गया। फिर तीसरी संख्या यहाँ पर दी गई है 17/-16। अब यहाँ पर गुणे यक्स बराबर 1, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 1/17/-16, यह बराबर हो गया -16/17। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू -16/17, यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो गया। अब फिर देखिए बेटा, यहाँ पर दिया गया है संख्या -9, तो -9 गुणे यक्स यह बराबर हो गया 1। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 1/-9 या ये हो गया -1/9, इसलिए यक्स इज इक्वल टू -1/9 इसका गुणात्मक प्रतिलोम मिल गया। फिर यहाँ पर दिया गया है 17, तो लिखेंगे 17 इंटू यक्स बराबर 1, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 1/17, यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। फिर यहाँ पर देखिए दिया गया है 2/5 गुणे 9/4। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यह गुणे यक्स कर दिया जाए, गुणे यक्स और इसको ब्रैकेट में कर दिया जाए, यह बराबर 1 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट यक्स इज इक्वल टू 1 और 2/5 गुणे 9/4। अब यहाँ पर देखिए काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। फिर अब नहीं कटेगा, यह यक्स बराबर हो गया, अब यह 5 गुणे 2 ऊपर जाएगा, 5 गुणे 2/1 गुणे 9 और यह बराबर हो गया 10/9। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 10/9, यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। तो योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए या गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए उसकी परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए और निकालने की प्रक्रिया आपको स्पष्ट होनी चाहिए। यहाँ पर प्रश्न 6 में दिया गया है कि इसको सरल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा, -32 गुणे 5/-14 गुणे -3/-20 गुणे 0 गुणे -13/5। अब आपको पता है कि किसी संख्या में और यहाँ पर परिमेय संख्याओं के संबंध में बात हो रही है, किसी परिमेय संख्या में 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्योंकि पूरा जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं लेकिन उसमें 0 भी दिया गया है, इसलिए इसका परिणाम क्या हो जाएगा, इसका परिणाम 0 हो जाएगा। तो इतना लिखने के पश्चात कि किसी परिमेय संख्या में 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 हो जाएगा और यह बात स्पष्ट हो जाएगी। तो सरल करने पर इसे हमको 0 प्राप्त होगा। हैव ए नाइस डे।